आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर की वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब हमने ऊपर वाली इनके बिहेवियर साइंसेस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो तीन किस्म के प्रिंसिपल, तीन किस्म की स्टडीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, जैसा कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। अब इन तमाम की डेफिनेशन जो है वो आगे जो है इस बुक के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं। तो आपको अब बिहेवियर साइंसेस को समझना और भी आसान हो जाएगा। आप अपने जहन में एक मैप बनाते जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड है, यानी कि इंसान का दिमाग। अब एक होता है फिज़िकल ब्रेन, ब्रेन जो एक ऑर्गन है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन माइंड की बात की जा रही है, यहाँ पे ब्रेन की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे हम माइंड को समझेंगे कि इंसान के थॉट्स कैसे होते हैं। अब इंसान के जैसे थॉट्स होते हैं उसी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो आजकल के दौर में थोड़ी बहुत ये इंसान वो क्या कहते हैं, अपने ऊपर एक लिबादा भी ओढ़ लेता है, लेकिन अगर आप इंसान से बात करेंगे तो एक डिटेल से आपको उसके एक माइंड की, उसके थॉट्स की समझ आना शुरू हो जाएगी कि इस इंसान का माइंड किस तरह का है। तो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन माइंड्स की, तो हम इनफैक्ट हम ह्यूमन थॉट्स के बारे में बात करते हैं कि इस बंदे के किस किस्म के ख्यालात हैं, ठीक है। और उसकी जैसे ख्यालात होते हैं उस किस्म की उसकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब एक इंसान जो है, एक उसकी पर्सनैलिटी है, उसके बाद वो एक रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर। जैसे कोई बंदा लॉयर होता है, एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, और दूसरे नंबर पे एक वो रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि वो माशरे में लॉयर है या एक डॉक्टर है। लेकिन हम यहाँ पर जो साइकोलॉजी को डील करते हैं, जो हमारी बुक से रिलेटेड है, जो या एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम ज़्यादातर इंसान की पर्सनैलिटी को एक हेल्थ प्रोफेशनल या फार्मेसी टेक्नीशियन के लिहाज से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक इंसान की पर्सनैलिटी और उसका जो रोल है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो रोल प्ले कर रहा है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और एक इंसान का पर्सनल रोल, यानी कि वो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है कि नहीं, उसका माइंड क्या है, हेल्थ से रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स कैसे हैं, यानी कि क्या वो हेल्थ की केयर करता है कि नहीं, ठीक है। या उसका एक रवैया कैसा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो किसी भी जगह से पानी पी लेते हैं, वो फ़िल्टर हुआ पानी नहीं पीते, मतलब कि वो इस चीज़ की पाबंदी नहीं करते। तो ये एक उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसकी एक साइकोलॉजी है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मतलब ये कि वो बड़े खाने में भी बड़ी एहतियात करते हैं, इवन कि शुगर इनटेक में एहतियात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो एक उनकी पर्सनैलिटी है। और जब डिज़ीज़ होती है तो उस वक़्त भी इंसान का रवैया तब्दील होता है। एक तो रवैया ऐसा है कि इंसान अपने रवैये से बीमार हुआ। दूसरा क्या होता है कि जब बीमार होता है तो उसका रवैया चेंज हो जाता है। रवैया इस सेंस में कि वो अब हेल्थ की ज़्यादा फ़िक्र करना शुरू कर देता है। तो हम साइकोलॉजी को डील करते हैं कि इंसान की साइकी को हमें समझ आ जाए। जैसे कि एक बंदे का नज़रिया है कि किसी भी जगह से पानी पी लो। अब वो बंदा अगर बीमार हो गया है तो एज़ ए हेल्थ प्रोफेशनल हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसका जो रवैया है, उसकी जो साइकी है, उसको तब्दील करें और उसको एजुकेट करें कि ये गंदा पानी पीने से बीमारियां होती हैं। तो उसके साइकी को पढ़कर उसके रवैये को तब्दील करने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सोशियोलॉजी की। अब सोशियोलॉजी क्या होती है, जैसे कि ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि इंसानों की जो सोसाइटी होती है उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है। यानी कि सोसाइटी के अंदर जैसे कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ लोग जो है वो हेल्थ की इतनी ज़्यादा ख्याल नहीं करते, पानी साफ़ नहीं पीते। कुछ सोसाइटी में होता है कि वो उनके अंदर एक ट्रेंड होता है, उनकी एक किस्म की यहाँ पे साइकी भी रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या होता है कि पूरा माशरा, जबकि साइकोलॉजी में एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, जबकि सोशियोलॉजी में बहुत सारे लोग जो है वो किसी एक बंदे की हेल्थ पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब इसमें मतलब नॉइस पोल्यूशन भी आ सकती है, इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है, लोग कार्बन डाइऑक्साइड या दरख्तों के बारे में कितना सिंसियर हैं, लोगों का एक ट्रेंड क्या है। तो वो पूरी सोसाइटी का ट्रेंड जो है वो हेल्थ और डिजीज़ के ऊपर जो असर होता है, उसको हम सोशियोलॉजी में हम डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सोशियोलॉजी में किस किस चीज़ का जो है इन्फ्लुएंस आता है। इन्फ्लुएंस मतलब
कौन कौन सी चीज़ एक बंदे की हेल्थ पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है फैमिली, क्योंकि इंसान ज़्यादातर अपने घर में ही रहता है, तो उसकी फैमिली का उसके ऊपर क्या रोल है, मतलब कि फैमिली के अंदर क्या सिचुएशन है, फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े तो नहीं है, या आसपास के लोगों का बिहेवियर कैसा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हेल्थ पर असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा जेंडर इश्यूज़ होते हैं। जेंडर इश्यूज जैसे कि मेल जो होते हैं वो एक तो उनकी नेचुरली फ़िज़िकल हेल्थ होती है, दूसरे नंबर पे एक माशरती एक उनका मकाम होता है, वो उस तरीके से डील करते हैं। वो उमूमन मतलब कि उनको ज़्यादा स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट में जाना होता है, जबकि जो फीमेल हैं उनके लिए इनकी जेंडर इश्यूज़ जो होते हैं, अब फीमेल जो हैं उनके अपने मसाइल होते हैं, वो घर के अंदर रहती हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का ना मिलना, तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी की वजह से एक बंदे पर असरअंदाज हो रही होती हैं। इसके अलावा जब वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगी, ओपन स्पेस से उनका इंटरेक्शन कम होगा, तो उसकी सूरत में जो उनकी हेल्थ पर जो असरात होंगे वो हम सोशियोलॉजी में डील करते हैं कि जेंडर इश्यूज़ जो हैं वो हम उसको भी रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमें अगर हम सोशियोलॉजी के लिहाज से जेंडर इशू को नहीं डिस्कस करेंगे तो हम हेल्थ और डिजीज़ को बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, यानी कि एक तो सोसाइटी कैसी है। जैसे कि वेस्ट की अगर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट होता है। अगरचे हमारे मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, ये डेवलप हो रहे हैं, इनके अंदर भी वो स्ट्रेस की रेशो अब बढ़ती जा रही है। और जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, हमारा ख्याल ये होता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रेस नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि इन ममालिक की बिनिस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इसके अलावा अगर हम विलेज की लाइफ देख लें, अगरचे वहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं होती, लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होता है। तो मेरे मुताबिक यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को दूसरे अंदाज से भी देखेंगे। वो कहेंगे कि अगर आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से भी इस चीज़ को क्लियरली आपको देखना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से मुराद ये कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, यानी कि आप खुराक भी। इसके अलावा एनवायरनमेंट का भी असर काफ़ी ज़्यादा इंसान पर होता है। इसके अलावा सोशल पॉलिसीज़ क्या हैं, यानी कि कुछ जगह की सोशल पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि एक पूरा सिटी का प्लान होता है, जैसे कि अमूमन ममालिक में होता है, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर होता है कि वो जहाँ पर रोड होता है उसके साइड बाय साइड एक ट्री यानी कि ग्रीन बेल्ट की एक लाइन होती है, वहाँ पे ट्रीज़ लगे होते हैं, दरख्त लगे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उस पॉलिसी से पूरे माशरे के ऊपर एक अच्छा हेल्दी असर होता है। और जैसे कि जो डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम ममालिक के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चाइना के अंदर भी ये मसला बहुत ज़्यादा है। तो इन ममालिक के अंदर क्या है, इनकी पॉलिसीज़ से जो हेल्थ के ऊपर असर होगा, या इन चीज़ों की वजह से, सोशल पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को डिजीज़ होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम सोशियोलॉजी में डील करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है एंथ्रोपोलॉजी? जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों की जो स्टडी है कि इंसानों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जैसे कि मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी जिक्र कर चुका हूँ कि इंसानों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है। अब इंसान जो है वो मुख्तलिफ नस्लों के अंदर बटे हुए हैं, तो हर नस्ल जो है वो अपने एक आप कह सकते हैं कि वो एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा खाती थी, फिर वो उनके आगे औलादें हुई, तो मुख्तलिफ रीजन के लिहाज से। इसके अलावा अब ये देखें, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। अब देखें, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि पहले लोग गार में रहते थे, तो इसके अलावा इंसान जो थे वो मुख्तलिफ रीजन में बट गए, तो हर इलाके की एक अपनी एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं उसको एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का उन पर असर था। तो उस चीज़ से भी इंसान हेल्थ जो है वो डिफाइन होती है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों के लोग रहने वाले जो होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा वो चश्मों का पानी पीते हैं, तो वो तमाम चीज़ें उनकी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, यानी कि उनकी जेनेटिक्स में, उनकी जीन्स के अंदर भी वो चीज़ें शामिल होना शुरू हो जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है इंसान की, किसी एक इंसान की जिसको भी हम डील कर रहे हैं, जिसकी भी हम हेल्थ केयर की हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा वो उसका जियोग्राफिक बैकग्राउंड क्या है, या किस जियोग्राफी के, किस ज़मीन के हिस्से पे वो आबाद हैं।
ठीक है। इसके अलावा कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो उनका कल्चर कैसा है, जैसे कि वेस्ट का कल्चर होता है वहाँ पर जैसा कि आप कह सकते हैं वहाँ पे एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत आम है, तो हम वो उनका एक कल्चरल बैकग्राउंड देखते हैं कि कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से ये डिजीजेस उनके अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो हर कल्चर की, जैसे कि हमारे कल्चर में क्या ड्रॉबैक है, यहाँ पर के पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि एक उनका एक सोसाइटी का जो तरीक़ाकार होता है, उनके कल्चर का कोई चीज़ हिस्सा होती है, वो भी चीज़ इंसान के हेल्थ पर काफ़ी असरअंदाज होती है, क्योंकि कल्चर के अंदर फिर फूड भी आ जाता है। तो किस किस्म का वो फूड खाते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं लोग, तो वो भी उनकी हेल्थ पर असरअंदाज होती है। तो हम कल्चरल बैकग्राउंड को भी समझते हैं ताकि हम हेल्थ, किसी बंदे की हेल्थ को अच्छी तरीके से डील कर सकें। उसके अलावा रेशियल क्लासिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक रेशियल कहते हैं कि इंसान की नस्ल कैसी है, यानी कि जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की बरादरीज होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक ये टर्म इस्तेमाल होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की रेस नस्ल के लोग होते हैं, जैसे कि ज़ातें होती हैं, मलिक ये वो, तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, इससे भी एक आप ये कह सकते हैं एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बनती है। और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें एक जैसे पठान होते हैं, ये मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वो एक हेल्थ के सिंबल्स होते हैं, क्योंकि वो उनका जो एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, या उसके ये कह लो कि रेशियल क्लासिफिकेशन जो उनकी है, इनके नस्ली एक उनकी हमने क्लासीफाई करें तो वो एक अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, तो नस्ल का भी इंसान की सेहत पर भी काफ़ी असर होता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम हेल्थ और डिजीज़ के मामलात में हम डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियो के अंदर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा हो। क्योंकि देखें, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, जिससे मज़ीद वीडियो जो है वो बेहतर बनेगी। तो अपना ख्याल रखें, अब अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़।